अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। वैसे एकता, ओमकार की बात एकदम सही है। अभी राध्या तो घर का कोई काम कर नहीं सकती, तो इसको तो बाहर जाने दो। और तुम घर में रहकर घर संभालो। समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? राधा, तुम खड़ी क्या हो? जाओ। जी हम 5 मिनट में तैयार होकर आते हैं। जीजा जी हम भी चलते हैं। हाँ ठीक है भैया। ओमकार। हाँ माँ। तुम प्रथम के साथ राध्या को भेज तो रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। हाँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। हम पूरी तरीके से तैयार तो हो गए हैं, बस थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेते हैं तो और अच्छे लगेंगे। क्या खीर बनी है माँ, क्या बेहतरीन खीर बनी है। जरा चख के बताओ ना। उर्मी हर समय कुछ ना कुछ ठूसती रहती है। अरे यहाँ वो प्रथम के साथ बाहर जा रही है फूल गोभी, और हमारा खून जल रहा है, और तुझे खीर की पड़ी है। ये क्या कर रही हो माँ? हमेशा उस राधिया की वजह से मेरे साथ ऐसा करती हो। इतनी अच्छी खीर बनी थी और मेरे कपड़े खराब कर दिए। मुझे मंदिर जाना था। अरे भाड़ में गया तेरा। हम अच्छे से तैयार तो हो गए, पर अब जल्दी से जाते हैं वरना कहीं प्रथम सर फिर से गुस्सा ना हो जाए। यही सही तरीका है इस फूल गोभी को जाने से रोकने का। बड़ा सज धज के आ रही है ना। असली सिंगार तो ये कीचड़ करेगा, और हमारी प्रथम को भी उससे छुटकारा मिलेगा। प्रथम सर कहाँ चले गए? अच्छा मैंने जल्दी से कपड़े चेंज कर लिए। अब जल्दी से मंदिर जाती हूँ, मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी अच्छे वर की। लगता है कुछ ज्यादा ही कीचड़ भर गया, पर अच्छा है, जब गिरेगा तो और मजा आएगा। ओहो, ये हीरोइन तो पूरी बन के जा रही है। अभी इसका हुलिया खराब करती हूँ, फिर माँ भी खुश हो जाएगी। सॉरी राधिया। बुआ जी, किस बेवकूफ ने मुझ पर कीचड़ डाला? लेकिन बुआ जी यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। वैसे बुआ आपने राधा को धक्का देके ना बचा ली। अगर इस पे कीचड़ गिर जाता तो इसका जाना कैंसिल हो जाता।
हाँ बुआ जी, थैंक यू। अरे क्या हुआ? आई उर्मी, अरे ये क्या हाल बना रखा तूने? मैंने कुछ नहीं किया माँ। ये उर्मी की बच्ची भी ना काम बनाने की जगह हमेशा बिगाड़ देती है। इसे उल्लू के पट्टे बदतमीज बद दिमाग ने मेरी हालत की है। जिसने इतनी बेदर्दी से मुझ पे कीचड़ डाला है ना, भगवान उसे अच्छा सबक सिखाएगा। अरे अरे बस बस बेकर, इतना क्यों कोस रही बेचारे को? अब तेरी ही किस्मत बलि के बकरे जैसी, तो कोई क्या करे? हट जा, बहुत बहुत बदबू आ रही, जा जा जाके नहा के आ। कि माली है ना ऊपर काम कर रहा है, उसी ने किया होगा। अरे दादी, ऐसे बेवकूफों की तरह कोई कीचड़ फेंकता है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, तू क्यों जा रहा है? तू अच्छे काम से जा रहा है, जा। उसको हम डांटेंगे। हाँ हाँ प्रथम सर, हमें चलना चाहिए। गुस्से में अपना ही काम ना बिगाड़ ले। कुछ बोला तुमने? इधर खुद तो कोई काम ढंग से करती नहीं और हमारे सारे किए कराए पे पानी फेर देती है। देखो। अच्छा, तो ये कीचड़ आपने मुझ पे डाला है? हाँ, क्या बोल रही थी? बददिमाग, पागल, बेवकूफ और उल्लू का पट्टा। हाँ उल्लू। कम अकल लेके घूमती है तू। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा तुझे उसकी जगह कूदने की क्या जरूरत थी? ठहर जा, तुझे अभी बताते। सॉरी 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 माँ। चल नहीं चल, ठहर। एकता, लीजिए, आप भी कपड़े चेंज कर लीजिए। तुम मुझे घर के कपड़े क्यों दे रही? क्योंकि आगे चलकर शायद से आपको सिर्फ यही कपड़े पहनने पड़ेंगे। लीजिए, चेंज करिए। करिए। कहना क्या चाह रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि प्रथम ने एक छोटा सा काम किया, उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर बोला गया, और आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स है, उसका कोई जिक्र तक नहीं करता। अरे प्रथम नया नया काम सीख रहा है, कुछ अच्छा करेगा तो एंकरेज करने के लिए थोड़ी तारीफ तो होगी ना। हाँ, तो ये काम उसने सीखा कहाँ से? आप ही से ना। कम से कम उसके खातिर तो पापा जी आपको जाने दे सकते थे ना इनॉग्रेशन में। अगर प्रथम से कोई भी गलती होती तो कम से कम आप तो रहते ना उसके साथ वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए। चलो मैं नहीं जा पाई, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से प्रथम पे पूरा भार छोड़ देना ये भी तो सही नहीं है ना। तुम ठीक कह रही हो एकता, आई एग्री, मगर ये डिसीजन पापा का था और उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। तुम टेंशन मत लो, प्रथम को इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि वो मेरी जगह ले लेगा। आज नहीं तो कल उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। और अगर नहीं पड़ी तो? राध्या धीरे धीरे इस घर में अपनी जगह बना रही है। राध्या को आए हुए 6 महीने नहीं हुए और उसने एक फिल्म कर ली है, पूरे शहर में देवी बन के घूम रही है, इनॉग्रेशन पे जा रही है प्रथम के साथ, और मैं एक आदर्श बहू बनकर सिर्फ किचन तक सिमट कर रह गई हूँ। मुझे ये टेंशन है कि कहीं पूरा कारोबार प्रथम ने अकेले संभाल लिया तो आपको भी घर पर ही बैठा दिया जाएगा। अरे तुम इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही हो? क्यों इतना ओवरथिंक कर रही हो? याद रखो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राध्या, अब ये क्या नया नाटक है? इशारे में क्या बोल रही हो? गूंगी हो? नहीं ना, तो बोलो ना, मुंह खोलो। आपने तो बोला था कि हमें 4 घंटे तक आपसे बात नहीं करनी है, ऐसे मुंह पे उंगली रख के बैठना है, वही कर रहे हैं। वाह राध्या, ये बात तुमने मेरी फट से मान ली है ना। और जब मैं तुम्हें कुछ करने के लिए मना करता हूँ तो वो बात तो मेरी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हूँ। प्लीज राध्या, अब ये हरकत है ना तुम ऑफिस में मत करना। अभी हम साथ जा रहे हैं। हाँ, वैसे भी जेल जाने का टैग तो लग ही गया मेरे पे, लेकिन मुझे ये दरिंदे हस्बैंड का टैग नहीं चाहिए जो अपनी बीवी को बोलने भी ना देता हूँ। आप ये कैसी बातें बोल रहे हैं? आप दुनिया के बेस्ट पति, और किसी ने आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा छापा ना तो मुझसे लड़ जाएंगे। वो गलती से हमारे मुंह से निकल गया, हमारा वो मतलब नहीं था। नहीं, मतलब आप बहुत अच्छे पति हैं, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं, हम लड़ भी जाएंगे। बेटा,
ओम स्वस्ति न वृश्वाहा स्वस्ति न पूषा वृषवेदाः स्वस्ति न रिष्णेमि स्वस्ति न बृहस्पते ददातु। अब ये दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। अब आप ये कलश ऑफिस के अंदर ईशान कोण में रख दीजिए। प्रथम जी, आप अपनी धर्मपत्नी के साथ में इस ऑफिस को प्रणाम कीजिए और ये दीपक को ऑफिस में किसी कोने में रख दीजिए। ये रात भर जलता रहेगा और कल से अपने काम का शुभारंभ कीजिए। जी। यहीं पे रख देता हूँ। वैसे भी इधर आगे पीछे कुछ ऐसा तो है नहीं जो इसकी आग पकड़ ले। हे भोलेनाथ, प्रथम सर के इस नए काम को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ, जब तक आप ये प्रसाद सभी को बांट दीजिए। जी। पूजा संपन्न हो गई है, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। ये लीजिए पंडित जी। सदा सुहागन भव, तरक्की करो। राधे राधे। राधे राधे। सर हम लोग भी चलते। चलो राधे, आप हम भी चलते हैं। जी। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है सब चले गए। मैं तो सोच रहा था कि एक बार जाके सब कुछ चेक कर लूं कि सब कुछ अच्छे से हुआ कि नहीं, पर कोई नहीं। अब आ गया हूं तो एक बार अंदर जाके खुद ही चेक कर लेता हूं कि किचन के इक्विपमेंट्स कैसे हैं। भले ही पापा ने मुझे ना कहा हो, पर बड़े भाई होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अच्छा है दूसरी चाबी भी साथ ले आया था मैं। ये लाइट्स क्यों फ्लिकर हो रही है? लगता है वोल्टेज का इश्यू है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सब भोलेनाथ की कृपा है। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ जी। हाँ, सब ठीक से हो गया प्रथम? ये पापा सब अच्छे से हो गए। जी पापा। अब फोन आ गया। हेलो, क्या पापा? बैठिए। क्या हुआ इन्हें? पापा, क्या हुआ पापा? जिस फैक्ट्री का उद्घाटन करने गए थे, उस फैक्ट्री में आग लगी प्रथम। पापा, पापा,
पापा फिक्र मत कीजिए, ज्यादा आग नहीं लगी होगी, आई एम श्योर। प्लीज आप टेंशन मत लो पापा। बाबा जी ये लीजिए। मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझे फैक्ट्री जाना, फैक्ट्री जाकर देखना है मुझे। पापा नहीं पापा बात मुझे फैक्ट्री, अरे ओ बाबा जी संभालिए। मुझे फैक्ट्री। क्या हुआ आपको? भैया वो नई फैक्ट्री में आग लग गई है। मुझे फैक्ट्री लेकर के चलो। चल। अरे कोई तो आग बुझाओ, कोई तो आग बुझाओ, कोई तो आग। पापा क्या कर रहे हैं आप? पापा रुक जाइए, अंदर आग अभी भी जल रही है। अब संभालिए अपने आप को। कैसे संभालूं अपने आप को? करोड़ों रुपए चलकर खाक होते हुए मैं नहीं देख सकता प्रथम। रुपए से ज्यादा हमारे नए सपने, हमारी नई उम्मीदें सब कुछ जलकर खाक हो रही है प्रथम। जीजा जी अंदर फायर ब्रिगेड वाले गए हैं, वो आग पर काबू पा लेंगे। आप संभालिए खुद को। अरे पर आग लगी कैसे? आप लोग यही थे ना? आप में से किसने देखा? कोई बताएगा? सर देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन एक पूजा का दिया अंदर रखा गया था, हो सकता है उसी की वजह से आग लगी हो। बाकी जानकारी तो सर फायर ब्रिगेड वाले ही देंगे। आग तो काबू में आ गई है, लेकिन 80% सामान पूरा बर्बाद हो चुका है। लेकिन आग का क्या कारण था, कुछ पता चला आपको? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, काफी धुआं है अंदर। और हाँ, ये चीज मिली है। यही कारण हो सकता है, बाकी का डिटेल्स जांच के बाद पता चलेगा। क्या जलते हुए दिए की वजह से आग लगी? अभी तक तो यही अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन पूजा का दिया तो शुभ माना जाता है, उससे कैसे आग लग सकती है? नहीं, आग लगने की वजह सिर्फ एक है। औरत जब घर में दिया जलाती है तो घर के अंधकार को दूर करके उसको रोशन करती है। वही जब एक लापरवाह औरत गलत तरीके से दिया जलाती है तो वो घर के अंधकार को दूर करके रोशन नहीं करती, बल्कि जला करके खाक कर देती है। इसकी लापरवाही की सजा तो हम रोज भुगतते हैं, लेकिन आज इसने जो किया है उसकी इसे सजा भुगतनी होगी। जिन हाथों की वजह से हमारे बेटे और पोतों की मेहनत बर्बाद हुई है, हम उन हाथों को जलाकर खाक कर देंगे। दादी हो क्या आपको? ये आप क्या करने वाली थी राधिया के साथ? दिया राधिया ने नहीं, मैंने जलाया था, मैंने। इनफैक्ट राधिया तो वहां पर थी भी नहीं,
आप शायद भूल गई हैं दादी, राधा को आग से डर लगता है। दादी आप खुद देखो कैसे डर से कांप रही है वो। हाँ तो प्रथम, ऐसा कैसा दिया जलाया जिससे सब जल के राख हो गया था? भैया मैंने चारों तरफ अच्छे से चेक किया था, उसके बाद दिया रखा था वहां पर। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। हाँ है भैया, प्रथम सर ने दोबारा से दिए को देखा था। हमें लगता है आग किसी और वजह से लगी होगी। तो क्या वो फायर ब्रिगेड वाले झूठ बोल रहे थे? अरे बेटा, तू प्रथम को क्यों सुना रहा है? दिया बत्ती करना तो औरत का काम है ना। अरे तुमको आग से डर लगता है, लेकिन प्रथम को यह तो कह सकती थी कि दिया बुझा दो। दादी वो पंडित जी ने बोला था कि दिए रात भर चलेंगे। अरे तो फिर वहीं क्यों नहीं बैठी रही, यहाँ क्यों आ गई? और घर में रह के कौन सा तीर मार लेती है, यहाँ मटकती हुई आ गई आराम फरमाने। और तुम प्रथम पंडित जी को बोल सकते थे कि जलते दिए को अंदर रखना खतरे से खाली नहीं है। इतनी तो अक्ल होनी चाहिए थी तुमको। कितनी बार कहूं दिए से आग नहीं लग सकती, नहीं लग सकती, नहीं लग सकती। मैंने सेफ जगह रखा था, मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? प्रथम, यूं बकवास करके गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है तुझे। इससे हमारी चली हुई फैक्ट्री वापस नहीं आएगी। पर भैया मैं बोल रहा हूं। चुप! चल मान लिया तूने दिया बहुत सेफली रखा था, लेकिन वो दिया गिर सकता था ना, अचानक उससे आग पकड़ सकती थी ना। तुझे अंदाजा भी है तेरी एक लापरवाही की वजह से हमारे कितने करोड़ों का नुकसान हो गया है। अरे सारी गलती इस मनहूस की है। यह देखो, दिन रात मेहनत करके हमारा पोता कमाए, इसे गुंडों से बचाए, इसके लिए खुद जेल जाए, पूजा का दिया भी जलाए, और ये सेठानी बनी घूमती रहेगी जैसे इसके बाप ने किया है सब कुछ। कुछ काम कह दो घर का तो बस सांप सूंघ जाता है, मौत आ जाती है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस पागल ने नाच नाच कर हमारी पूरी जमीन बंजर कर दी। सॉरी भैया, वैसे इस वक्त पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन लगभग कितने का नुकसान किया होगा आपकी इस फ्री लोडर बहू ने। हाँ वासु भैया, आपने तो हिसाब लगाया होगा कि कितने का नुकसान हुआ है। जीजा जी, बैंक से लोन लिया था, इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा लगाया था, सारी मशीनें आ गई थी, सब सेटअप करवाया था। कुल मिलाकर लगभग 80 से 100 करोड़ की लागत खाक हो गई है। वसु भैया, आप लोगों ने इंश्योरेंस तो करवाया होगा ना? हाँ हाँ वासु भैया। अगर आग हमारी वजह से लगी है, मतलब अगर आग वाकई दिए से लगी है, तो इंश्योरेंस वाले एक पैसा नहीं देंगे। हे भगवान। मैं देखता हूं। आप लोग यहाँ? आइए, अंदर आइए। जीजा जी, इन्वेस्टर्स आए हैं। ओंकार जी, जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत दुख है, पर क्या करें, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। हमें लगा था कि फैक्ट्री शुरू होते ही हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे रिकवर हो जाएंगे, लेकिन अब बात कुछ और है। अब तो वापस से सब कुछ शुरू होने में लगभग 6 महीने लगेंगे।
और हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए हमें तो हमारे पैसे अभी चाहिए भाई। हाँ, हमें भी हमारे पैसे चाहिए। गुप्ता जी, आप हमारे पुराने इन्वेस्टर हैं। सालों से आप हमारे कारोबार में इन्वेस्ट करते रहे और सालों से आप हमें जानते भी हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया है, किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया होगा और नहीं हमारी नीयत में कोई खोट। रही बात पैसे की, तो आप हमें थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं आपका पैसा जल्दी लौटा दूंगा। देखिए, किसी के भी पैसे नहीं डूबेंगे, लेकिन आप थोड़ी सी इंसानियत तो दिखाइए। बात 10-20 हजार की नहीं है, करोड़ों की बात है। वासुदेव जी, बात करोड़ों की है, इसलिए हमें हमारे पैसे की चिंता है। मिश्रा जी आइए। आप लोग लॉयर भी लेकर आए? लॉयर और नोटिस दोनों साथ लाए। अगर आप लोगों ने 3 दिन में इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं लौटाए तो आप लोगों के ऊपर धोखाधड़ी का केस लगा के आप लोगों के सारे एसेट्स सील कर दिए जाएंगे। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? 3 दिन? कैसे इमोशनलेस लोग हैं आप? आपने जब जब पापा के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है तब तब आपको प्रॉफिट हुआ है, और आज जब मेरे पापा को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हम लोग चोर हैं। देखिए, बिजनेस भावनाओं से नहीं पैसों से चलता है, इसलिए सीधे सीधे हमारे पैसे लौटाइए वरना अच्छा नहीं होगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, ये क्या तरीका हुआ हमसे बात करने का? हम कोई चोर है जो आपके पैसे नहीं देंगे? मिल जाएंगे आपको आपके पैसे। जैसे हमें फंड्स मिलेंगे सबसे पहले आपके पैसे आपके मुंह पे मार के जाऊंगा। प्रथम शांत हो जा। क्या क्या कर रहा है तू? भैया, शांत कैसे हो जाऊं? पापा ने हर बार इन लोगों की मदद की है और आज ये हमें अकड़ दिखा रहे। ये सब ऐसे चिल्ला के कोई काम नहीं बनने वाला। तेरी एक छोटी सी बेवकूफी ना और मुसीबत में डाल देगी हमें। मुसीबत में तो अब आप लोग आ चुके हैं। ये नोटिस रखिए और हमारे पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना मार्केट में मित्तल खानदान की इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा ना कि आगे से करोड़ों तो क्या, कोई अठन्नी भी नहीं देगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? प्रथम 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 सर शांत हो जाइए, रुक जाइए, क्या करें? छोड़िए प्रथम सर, छोड़िए। अरे भाई, इससे पंगा मतलब एक बार जेल जा चुका है, इसका तो पता नहीं, अपनी तो इज्जत है। 3 दिनों की मोहलत दे रहा हूं, याद रखना। वकील साहब, प्रथम, ये क्या कर रहा था तू अभी? तेरी और राध्या की लापरवाही की वजह से ऑलरेडी हम इतना बड़ा नुकसान झेल रहे हैं। अपनी गलती मानकर चुप बैठने की जगह तू इन्वेस्टर्स के गले पकड़ रहा है, धमकियां दे रहा उन्हें। तो क्या करूं भैया? आपकी तरह चुप बैठकर अपने पापा के साथ होती बदतमीजी देखता रहूं? आपको पापा की इज्जत से फर्क नहीं पड़ता होगा भैया, लेकिन मुझे पड़ता है। मैं अपने पापा के साथ ऐसी हरकत होते बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, तो ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी तुझे, नहीं करनी चाहिए थी। पापा मेरे भी हैं, तेरे अकेले के नहीं है। कंधे से कंधा मिला के हमने बिजनेस किया है साथ में, तेरी तरह अय्याशी बर्बादियां नहीं किया मैंने। और चाहता ना तो 2 सेकंड के अंदर मामला रफा दफा कर देता, भेज देता उन्हें यहाँ से। लेकिन हर बात का एक सही वक्त होता है, वरना काम बिगड़ जाते हैं। थोड़ा दिमाग लगा के सोचा कर। आप ना अपना दिमाग लगा लो भैया, मैं अपने दिमाग से नहीं अपने दिल से सोचता हूँ। तभी तो ऐसी नौबत आई है, तभी ये सब हो रहा है। क्या हो गया भैया? मैंने कुछ गलत किया है क्या? अरे बस करो, बस करो। अरे इतना पैसों का नुकसान तो हो ही चुका है, अब रिश्तों का नुकसान मत करो। क्या से क्या हो गया सर? कहा मैं अपने कारोबार को इतनी ऊंचाइयों पर देख रहा था और कहा रेत की तरह
सब कुछ हाथ से फिसल गया। समझ में नहीं आ रहा है कि इतने पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी मैं कैसे करूंगा। समझ में नहीं आ रहा है। निकल निकल इसको। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? निकाल ऐसे, और बाकी के जेवर भी निकालो। बाजी आप क्या कर रही हैं? अरे इस लड़की की करतूत का भुगतान हमेशा से हमारे परिवार को करना पड़ता है, और आज भी यही हो रहा है। अब घर की इज्जत बचाने के लिए ना ही सिर्फ राध्या के बल्कि घर की सारी औरतों के जेवर कुर्बान होंगे। लाओ, सब लोग अपने अपने जेवर रखो, यहाँ पर रखो। लाओ इधर, लेके आओ, रखो सब। सब रखो। माँ, मेरे गहने तो बहुत हल्के से हैं और ये अंगूठियां निकल भी नहीं रही हैं। निकाल, शराफत से निकाल रही है कि हम काट के निकालें? नहीं नहीं, मैं देती हूँ। चल चल आकर निकाल इसको, रख यहाँ। चलो अब जाओ, सब लोग अपनी अपनी तिजोरी से गहने लेकर के आओ, वो भी रखो। माँ, चुप, कुछ नहीं बोलेगा तू। जब वक्त था तब नहीं बोला, अब एक शब्द नहीं बोलेगा। चलो जाओ, सब लेके आओ। ओमकार, ये ले सारी औरतों के जेवर और पुश्तैनी घर के कागजात ले जा करके बेच दे, और इन्वेस्टर के मुंह पे पैसा मार दे। माँ, मैं अपने घर की औरतों के जेवर कैसे बेच सकता हूँ? तो क्या करें, क्या करें बताओ, जब घर की नई बहू के कदम इतने शुभ हैं कि हमारे परिवार पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जेवर बिक रहे हैं, घर के पुश्तैनी कागजात बिक रहे हैं। वैसे घर की औरतों के जेवर उनकी शोभा ही नहीं होते, बल्कि बुरे वक्त की पूंजी भी होते। ओमकार, ले जाके सब बेच दे, हम कह रहे हैं। नहीं माँ, ये गहने मैं नहीं बेचूंगा। और वैसे भी अगर ये मैंने बेच भी दिया तो भी इन्वेस्टर के लिए पैसे कम पड़ेंगे। शायद उनकी पूरी रकम की भरपाई के लिए शायद ये घर ही बेचना पड़े। बाबूजी, ऐसा मत कहिए। पहले भी वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमारे घर को बेचना चाहते थे, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से हमारा घर बच गया। आप भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, वो कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी राध्या माता आदेश करेंगी और भोलेनाथ अपने सारे काम धाम छोड़ के चमत्कार करने के लिए यहाँ प्रकट हो जाएंगे। भोलेनाथ, प्लीज इस मुश्किल घड़ी में हमारी मदद कीजिए। जरूर किसी इन्वेस्टर का पैसे मांगने के लिए कॉल आया होगा। प्रथम, बैंक से भी तो फोन हो सकता है ना? प्रथम, तुम ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर तुमने गलती की है तो जवाबदारी तुम्हारी ही होगी। फोन उठाओ तुम। दे देंगे आपके पैसे। कितने पैसे चाहिए आपको? पैसे चाहिए नहीं, इनफैक्ट हमें तो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। क्या आप कौन बोल रहे हैं?
मैं मिस शालिनी, हमारी लंदन बेस्ड एक स्वीट्स कंपनी है। हमने मित्तल स्वीट्स के बारे में बहुत नाम सुना है। हम बेसिकली चाहते हैं लंदन में रहने वाले सारे इंडियंस के साथ मित्तल स्वीट्स की मिठास बांट सके। हम इस प्रपोजल से आपकी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं और उसके लिए हम कम से कम 100 करोड़ तक इन्वेस्ट करेंगे। 100 करोड़? प्रथम, किसका फोन है? पापा, एक लंदन बेस्ड कंपनी है, वो हमारी कंपनी में 100 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहती है। 100 करोड़? एक मिनट। हेलो, आपकी कंपनी का नाम क्या है और आपके बॉस का नाम क्या है? जी, हमारी बॉस मिस निकी। अब निकी, आप लोग आपस में डिस्कस करके अपना फाइनल डिसीजन बता दीजिएगा। हमारी बॉस मिस निकी कल इंडिया आ रही है। आपको ये प्रपोजल मंजूर होगा तो मीटिंग करके ये डील फाइनल कर लेंगे। हमारी कंपनी की डिटेल्स आपको मेल कर दी जाएंगी, एड्रेस और फोन नंबर के साथ। आप चेक करके बता दीजिएगा। थैंक यू, बाय। जी। क्या बात हुई? पापा, एक लंदन बेस्ड कंपनी है, हमारी कंपनी में 100 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहती है और उनकी बॉस का नाम मिस निकी है। प्रथम, हमें इतने ही पैसों की जरूरत थी। कर्जदारों के पैसे वापस कर देंगे और फिर अपना बिजनेस भी शुरू कर देंगे, और बाकी कुछ ऊपर नीचे होगा तो हम मैनेज कर लेंगे। लगता है सच में चमत्कार हो गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें जितने पैसों की जरूरत है उतने का ही ऑफर आया है? राध्या, तुम अभी अभी जैसे महादेव का चमत्कार बोल रही हो, अब उसी चमत्कार पे संदेह भी कर रही हो। प्रथम, ये डील कैसे भी क्रैक होनी चाहिए। कल तुम मीटिंग पक्की करो, हम तैयार हैं निक्की से मिलने के लिए। हेलो, मिस शालिनी जी, हम कल की मीटिंग के लिए तैयार हैं और हमारी तरफ से कोलैबोरेशन के लिए हाँ है। शुक्र है भोलेनाथ का कि सही समय पर हमें ये डील दिला दी, वरना हम सबका भविष्य अंधकार में था। पापा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इस कंपनी के जरिए हम सब कुछ दोबारा हासिल कर लेंगे। हाँ बेटा। प्रथम सर, अनजान कंपनी है, इसलिए डील करने से पहले एक बार कंपनी के बारे में सब कुछ पता कर लीजिएगा। इतनी बड़ी डील साइन करनी है, कहीं कोई चूक ना हो जाए। ओह, मनुष्यों की सरदार, खुशियां घर में आई नहीं कि उल्टे पैर भगाने चली आई। तुम ऐसे नहीं सुधरोगी, करते इंतजार। माँ, इधर इधर। दिन भर खिटर पिटर बिना मतलब की बकवास करती रहती है ना। कमाल है, जो खुद सारा दिन अपनी जुबान चलाते नहीं थकती, वो सबके मुंह बंद कराने के पीछे पड़ी रहती है। दादी, दादी क्या कर रही हैं आप? घर में आगे इतना तमाशा हो रखा है, आप प्लीज बस कीजिए ना। चुप हो जा, बिल्कुल प्रथम, बिल्कुल चुप हो जा। अरे ये कोई आम लड़की नहीं है, आफत की चलती फिरती पुड़िया है। जिस दिन से घर में कदम रखा है, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है घर पे। फैक्ट्री में कदम रखा, आग लग गई। बस
अब इससे पहले कि ये नई डील के लिए कुछ अनाप शनाप निकाले मुंह से, हमने इसका मुंह बंद कर दिया है। अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, देख लेना। लेकिन माँ जी, आग राधा की वजह से नहीं लगी थी। लो जी लो, अब तक शांत बैठी थी, मुंह में दही जमा के बैठी थी। बस नई डील की बात आई नहीं कि राधिया पुराण शुरू। माँ प्लीज, हमें इस नए डील की तैयारी करनी है। इसके लिए प्रेजेंटेशन और नए नए आइडिया सोचने हैं। उसके लिए सुकून और शांति चाहिए। बंद करिए ये सब तमाशा। वाह भाई वाह, क्या बात है। बीवी तो कम अकल लाया ही था, अब इसकी संगत में रह के अपना भला बुरा सोचना भी भूल गया है। अब तक हमारी बातें चुप खड़े होकर सुनता था, लेकिन आज हमारी बातें तमाशा लग रही हैं। ठीक है, नहीं बोलेंगे, जाओ, कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद अगर कुछ बुरा हो तो हमसे कहना मत, समझ गए? प्रथम, राधा का हाथ खोलो। हेलो जी, मैं शालिनी, निक्की मैम की पर्सनल असिस्टेंट बात कर रही हूँ। मिस निकी की पर्सनल असिस्टेंट का ही कॉल है। प्रथम, इसको स्पीकर पर डाल। हाय जी, बोलिए। एक्चुअली मिस्टर प्रथम, कल किसी प्रॉब्लम की वजह से ना हमें ये मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ेगी। सॉरी, बट क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हुआ? एक्चुअली ये लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ एंड किसी भी 5 स्टार होटल पे हमें बुकिंग नहीं मिल पा रही है, और मैम ऐसे किसी छोटे मोटे होटल्स में नहीं रुक सकती हैं, इसलिए हम फिर कभी मीटिंग रखेंगे। प्रथम सर, आप उनसे पूछिए ना कि अगर उन्हें कोई एतराज ना हो तो हम अपने घर में उनका स्वागत करना चाहते हैं। प्रथम, राधा सही कह रही है। देखिए, आपकी मैम हमारी कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, अगर उन्हें एतराज ना हो तो हम उन्हें होस्ट करना चाहेंगे, और आई एम श्योर कि उनको हमारे घर में कोई कमी नहीं होगी। लेट मी आस्क मैम वंस। ओके श्योर, कल मीटिंग आपके घर पे रखते हैं। ओके, थैंक यू। अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।